अंतर्मुखता बनाम सामाजिक चिंता। अक्सर लोग कहते हैं कि वे अंतर्मुखी है और उन्हें अकेले रहना पसंद है। वे अकेले या चुनिंदा लोगों की संगति में रहना पसंद करते हैं। वे घर पे या शांत जगह पर रहना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जो एक ही बात कहते हैं, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत गुण नहीं है, लेकिन वे एक अलग कारण से इस तरह से व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि इस वीडियो में हम उन लोगों के बीच अंतर के बारे में जानेंगे जो खुद को अंतर्मुखी कहते हैं और जो सामाजिक चिंता रखते हैं। अंतर्मुखता। अगर कोई व्यक्ति अंतर्मुखी है तो कुछ रोजमर्रा की आदतें देखी जाती हैं। इन विशिष्ट सामाजिक अंतक्रियाओं से थक जाना, हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अकेले काम करना, बड़े समूह के बजाय दोस्तों के एक छोटे समूह के साथ समय बिताना, दिवा स्वप्न देखना, अपने दिमाग को भटकने देना, बात करने के बजाय लेखन के माध्यम से खुद को व्यक्त करना, तलाश करना शामिल है। रिश्तों और हेतु दोनों में अर्थ है। ये अंतर्मुखता के प्रचलित लक्षण हैं जो आमतौर पर अंतर्मुखता को चित्रित करने वाले लोगों में देखे जाते हैं। हालांकि इनमें से कई संकेत उन लोगों पे पाए जाते हैं जो अंतर्मुखी नहीं हैं। सामाजिक चिंता। सामाजिक चिंता 5 प्रमुख प्रकार के चिंता विकारों में से एक है। सामाजिक बातचीत और सार्वजनिक बातचीत का डर, जैसे सार्वजनिक बोलना, नए लोगों से मिलना, बैठकों या कक्षाओं में शामिल न होना, सामाजिक कार्यक्रमों या गतिविधियों में जाना, फोन पर बात करना, राय व्यक्त करना और किसी कारण के लिए अपनी आवाज उठाना, इन चीजों के बारे में डर। सामाजिक चिंता तब होती है जब व्यक्ति का मनोबल कम होता है और संबंधित परिस्थितियों के उत्पन्न होने के कारण इसे और भी नीचे गिरा दिया जाता है। सामाजिक चिंता एक व्यक्ति को अंतःक्रियात्मक परेशानियां देती है, जहां एक व्यक्ति बिना किसी सामाजिक चिंता के नहीं होता। अंतर्मुखता के कारण। अंतर्मुखता एक जन्मजात आदत है। जन्मजात का अर्थ कुछ ऐसा है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, आप जिस हद तक अंतर्मुखी हैं, वे इस बात से प्रभावित हो सकता है कि आप कैसे बड़े हुए हैं और आपके आसपास के अन्य कारक। यदि आप ऐसे वातावरण में पले बड़े हैं जहां कुछ ही मानवीय बातचीत होती है और जहां आप हर समय विभिन्न प्रकार के लोगों से नहीं मिलते हैं, तो यह अंतर्मुखता में योगदान कर सकता है। दूसरी ओर, आपके पास अति सुरक्षात्मक माता पिता भी है जो अपने बच्चों को बुरी संगति में भेजने के बजाय अलग थलग रखना पसंद करते हैं। ये एक और मामला है जहां अंतर्मुखता मजबूत होती है। ये गुण व्यक्ति के अंदर पहले से मौजूद हो सकता है और ये केवल ट्रिगर है जो इसे सक्रिय करते हैं। सामाजिक चिंता के कारण। अंतर्मुखता के विपरीत सामाजिक चिंता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ व्यक्ति पैदा होता है। हालांकि आनुवांशिकी ये तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है कि आप सामाजिक चिंता विकसित करते हैं या नहीं। सामाजिक चिंता पर्यावरणीय कारकों के कारण होती है, जैसा कि विकास के वर्षों के दौरान सामाजिक संपर्क, जहां लोगों को नियंत्रित वातावरण में सामाजिक चिंता विकसित होने का अधिक जोखिम होता है। सामाजिक रूप से चिंतित होना दुर्व्यवहार, धमकाना या पारिवारिक संघर्ष के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों के साथ संयुक्त ऐसे नकारात्मक अनुभव किसी को सामाजिक रूप से चिंतित कर सकते हैं। इसीलिए आनुवांशिकी से अधिक किसी व्यक्ति के पर्यावरणीय कारक सामाजिक चिंता को प्रेरित करने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्मुखता बनाम सामाजिक चिंता। दोनों आमतौर पर हमारे समाज में मिश्रित होते हैं, जहां सामाजिक चिंता को अंतर्मुखता एक चरम रूप माना जाता है। ये पूरी तरह से झूठ है। अंतर्मुखता आपके आसपास के लोगों के साथ सामाजिक होने की ऊर्जा रखने के बारे में है। इसके विपरीत सामाजिक चिंता को मुख्य रूप से सामाजिक संपर्क के डर पर केंद्रित बीमारी के रूप में निदान किया जाता है। जहां अंतर्मुखी लोगों के बजाय खुद को अलग थलग करना पसंद करते हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आसपास आते हैं। उनके पास अन्य लोगों के साथ बातचीत बनाए रखने के लिए है। हालांकि हो सकता है वे इसमें उतना उत्साह साझा न करें। दूसरी ओर, सामाजिक चिंता वो है जहां लोग अन्य लोगों से उद्देश्य से नहीं मिलते हैं, क्योंकि वे गलत बात कहने या गलत कार्य करने से बहुत डरते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सामाजिक रूप से चिंतित होने का अर्थ है कि आप अपने जीवन या अपने जीवन विकल्पों को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं। अंतर्मुखता के मामले में आपका जीवन पूर्ण नियंत्रण में होता है और ये जानते हैं कि चीजों से कैसे निपटना है। सामाजिक चिंता में यदि कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आपको अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करने की आवश्यकता होती है, तो आप ऐसा करने के लिए संघर्ष करते हैं। दोनों आदतों में सबसे आम व्यवहार अकेले रहना है, लेकिन इसमें भी अंतर है। अंतर्मुखी अकेले हैं क्योंकि ये उनकी पसंद है। सामाजिक रूप से चिंतित लोग अस्थायी विश्राम और डर की वजह से अकेले रहते हैं। हमें उम्मीद है कि अब आपके पास अंतर्मुखता और सामाजिक चिंता की एक बेहतर अवधारणा है। क्या आप अंतर्मुखी हैं? क्या आप जानते हैं कि कौन अंतर्मुखी की तरह व्यवहार करता है लेकिन वास्तव में सामाजिक रूप से चिंतित है? मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।